जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है जिसमें कि राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती सरकार द्वारा अनाउंस कर दी गई है। जिसमें क्या है कि कुल 24,797 पोस्टों पर क्या है भर्ती होनी है। यानी यहाँ पर जो कुल पद दिए गए हैं वो 24,797 पद हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस भर्ती पर पूरी कि इसमें कौन कौन अपने फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। क्या सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही इसमें फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं या किसी अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला तो इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि फॉर्म अप्लाई डेट, यानी कि इसके जो फॉर्म है वो कब से शुरू होने वाले हैं। तो ये इसके जो फॉर्म है वो 4/3/2024 से इसके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे फॉर्म, और वहीं जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 24/3/2024, यानी कि 4/3/2024 से 24/3/2024 तक क्या है इसके फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। और इसकी जो करेक्शन डेट है, यानी अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई भी बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाती है, आपका फोटो गलत लग जाता है या सिग्नेचर गलत हो जाते हैं या कोई भी एड्रेस वगैरह में कोई भी मिस्टेक है, तो आप उसको करेक्शन करा सकते हो। और जो करेक्शन होगा वो 27/3/2024 से 2/4/2024 के बीच का है करेक्शन की डेट दी गई है। यानी 27/3 से 2/4/2024 तक, यानी 27 के बाद आपको 4 दिन, यानी कि लगभग 5 से 6 दिन का टाइम क्या है यहाँ पर करेक्शन का टाइम दिया गया है। तो ध्यान से अगर किसी का भी कोई फॉर्म में गलती हो जाती है तो अपना क्या है वो इस डेट के बीच अपने फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसकी जो फीस है वो फीस कितनी है। तो इसकी जो फीस है, अगर आप बात करें जनरल और अदर स्टेट, तो उसकी फीस जो है वो 600 रुपए की फीस है। देखिए इसमें सबसे बड़ा टॉपिक यही है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो इसमें जो इतने पद दिए गए सफाई कर्मी के, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोग ही या राजस्थान के बच्चे ही फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं या किसी और स्टेट के भी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है किसी भी स्टेट के बच्चे अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं, लेकिन उनकी जो कट ऑफ काउंट की जाएगी वो जनरल के आधार पर काउंट की जाएगी। यानी अगर किसी और स्टेट के बच्चे अगर यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कराते हैं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी के हो या एसटी के हो या ओबीसी के हो, जनरल के हो, वो सब के सब किस में फाइट करेंगे, जनरल में। क्योंकि आप दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो। जब अपने स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको कहाँ में काउंट किया जाएगा, जनरल में। इतना ध्यान रखना कि आपको वहां पर जो फाइट करनी होगी वो जनरल में काउंट करनी होगी, ना कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें। आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो इसलिए जो फीस रखी गई है, तो राजस्थान के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और किसी दूसरे स्टेट के जो भी लोग हैं उनके लिए जो फीस शुल्क है वो 600 रुपए का फीस शुल्क है। राजस्थान में जो ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 400 रुपए की फीस है। राजस्थान में जो एससी और एसटी की फीस है वो भी 400 रुपए की फीस है। लेकिन जो करेक्शन चार्ज है वो 500 रुपए दिया गया है। अभी जो मैंने आपको बताया था, जो उसमें करेक्शन डेट दी गई थी 27/3 से 2/4 तक, तो उसमें अगर आपको करेक्शन कराना है तो आपको 500 रुपए का चार्ज देना होगा। जैसे कि रेलवे की जो भर्ती है जिसमें आपका आरपीएफ की भर्ती आई है उसमें क्या करेक्शन चार्ज है, वैसे ही यहाँ पर भी आपका करेक्शन चार्ज है 500 रुपए का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि 500 रुपए कम नहीं है, 500 रुपए बहुत ज्यादा है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्शन के लिए देने होंगे। नेक्स्ट क्या है कि इसकी जो आयु है वो कितनी मांगी गई है, इसमें कितनी आयु तक के बच्चे अपना फॉर्म करा सकते हैं। तो देखिए जो एज लिमिट है उसके लिए न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। वहीं जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। यानी कम से कम 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। 18 से कम का ना हो और 40 से अधिक का ना हो, वे लोग इसमें क्या अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। यानी 40 वर्ष भी क्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर बहुत जो एजिड लोग हैं वो भी अपना फॉर्म क्या यहाँ पर डाल सकते हैं। क्या आयु में छूट मिलेगी, अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा हमें, क्या आयु में छूट मिलेगी। तो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि एज इलेक्शन एज पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट रूल्स। यानी जो सफाई कर्मचारी के जो रूल्स हैं, यानी जो बोर्ड है सफाई कर्मचारी जो भर्ती कराएगा उसके जो रूल्स हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर आयु में छूट मिलने वाली है। और उसके अनुसार अगर आप देखें तो एससी और एसटी को जो छूट मिलेगी वो 5 वर्ष की छूट मिलेगी।
वहीं जो ओबीसी है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट यहां पर मिलेगी। तो इसका मतलब है जो एससी और एसटी कैटेगरीज हैं वो 40 के बाद 5 वर्ष ऐड कर लें, 45 वर्ष की आयु वाले अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। वहीं ओबीसी वाले क्या है, 43 वर्ष तक की आयु वाले अपना फॉर्म क्या है, अप्लाई करा सकते हैं। दूसरा, क्या इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस, यानी आपको इसमें क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है? तो बिल्कुल मांगा गया है। 1 ईयर यानी 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सफाई कर्मचारी वर्ग, यानी 1 वर्ष तक आपने कहीं भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है 1 वर्ष का सफाई कर्मचारी का, कि आपने जो है कहीं भी 1 वर्ष तक सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य किया हो, तभी क्या है आप इस भर्ती के लायक हो, तभी आप अपना फॉर्म क्या है यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये इसकी जानकारी थी। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, 24,000 से ज्यादा पद है यहाँ पर। तो कोई भी बच्चे क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट यही है, क्या दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पर फॉर्म करा सकते हैं? तो बिल्कुल करा सकते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। अदर किसी स्टेट में आप जहां भी जाओगे तो वहां आपको जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए क्या थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जनरल ऑल इंडिया लेवल यहाँ पर रैंक लगने वाली है। तो उम्मीद करते हैं सारी डिटेल समझ में आ गई होगी, और आप चाहते हैं कि इसमें फॉर्म कराना है तो अपना फॉर्म करा भी सकते हैं। फीस आप देख सकते हैं, फीस अपने हिसाब से। और इसमें ध्यान रखें करेक्शन, इसमें आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि करेक्शन फीस जो है बहुत ज्यादा है, 500 रुपए की है। तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा भर्ती के बारे में। और आप चाहते हैं कि आप किसी भी सरकारी एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे ऐसी और जानकारी लेके। धन्यवाद।